अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल बंदे वाहिद। ये वाक़या अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दौरे मुबारक का है। दो मुसाफिर काफ़ी चलने के बाद थक गए तो उन्हें शिद्दत से भूख महसूस हुई। दोनों एक सायादार दरख्त के नीचे इत्मीनान से बैठ गए और अपने अपने तोशे दस्तरखान पर रख दिए। एक के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे के पास 3। अभी खाना शुरू भी नहीं किया था कि एक तीसरा मुसाफिर पास से गुज़रा। उसने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और उससे खाने की दावत दी। वो बेतकल्लफ़ होकर खाने में शरीक हो गया। तीनों ने रोटियां बराबर खाईं। खाना ख़त्म होने के बाद वो साहब खड़े हुए और उन दोनों के पास 8 दिरहम रखते हुए कहा, मैंने आप दोनों साहिबान का जो खाना तनावल किया है उसके एवज़ ये दिरहम रख लीजिए। वो साहब तो दाम देकर चले गए, मगर उन दोनों हजरात के दरमियान तकसीम के लिए झगड़ा शुरू हो गया। जिन साहब की 5 रोटियां थीं उनका कहना था कि 5 दिरहम मेरे और 3 दिरहम तुम्हारे हैं। उन्होंने ये फ़ैसला शायद इसलिए किया कि वो समझ रहे थे कि रकम देने वाले 8 दिरहम इसलिए दे गया है कि हर रोटी के एवज़ 1 दिरहम दिया जाए। इसलिए 5 रोटी के एवज़ मालिक अपने हक में 5 दिरहम रखना चाहते थे और दूसरे साहब को 3 रोटी के एवज़ 3 दिरहम देना चाहते थे, मगर दूसरे साहिब 3 दिरहम लेने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये रकम चूँकि दोनों को एक साथ दी गई है इसलिए इसके बराबर हिस्से भी किए जाएंगे। इस तरह मेरे हिस्से में भी 4 दिरहम आने चाहिए और तुम्हारे हिस्से में भी 4 दिरहम ही आने चाहिए। दूसरे साहिब अपनी इस बात पर बज़िद थे। आखिर बाहमी कहने सुनने से गुफ्तो शनीद से मामला हल ना हो सका तो वो मामला जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में फ़ैसले के लिए लाया गया। दोनों ने पूरा वाक़या तफसीलन बयान कर दिया। पूरा वाक़या सुनने के बाद आपने 3 रोटी वाले से फरमाया कि जब तुम्हारा साथी 3 दिरहम तुम्हें देने के लिए तैयार है तो तुम 3 दिरहम पर राज़ी हो जाओ। लेकिन वो 4 पर ही अड़ा रहा। आपने उससे फरमाया, वैसे तो वो तुम्हें 3 दिरहम देकर तुम पर एहसान ही करना चाहता है, वरना इंसाफ का तकाजा तो ये है कि तुम्हें 1 ही दिरहम मिलना चाहिए। उस शख्स ने कहा कि देखिए अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये आप मसला समझा दीजिए कि इंसाफ का तकाजा कैसे है कि मुझे 1 दिरहम मिले। अगर मैं समझ गया तो मैं उसे कबूल भी कर लूँगा। सुबहान अल्लाह। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उसे समझाते हुए फरमाया, देखो बेटा, रोटियां 8 थीं और खाने वाले 3। ज़ाहिर है कि 3 पर 8 बराबर तकसीम नहीं हो सकते, इसलिए माना यह जाएगा कि सब ने बराबर रोटियां खाई हैं। तो सबको बराबर करने के लिए रोटियों के हिस्से या टुकड़े भी किए जाएंगे। हर रोटी के अगर 3 टुकड़े किए जाएं तो इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े बन जाएंगे। इस हिसाब से हर शख्स ने रोटी के अगर 8 टुकड़े खाए हैं तो अब चूँकि तुम्हारी 3 रोटियां थीं तो 3 बार 9 होता है। तुम्हारी 3 रोटियों के तो 9 टुकड़े बने और 8 तो तुमने खा लिए हैं। बाकी बचा 1 टुकड़ा जो तीसरे शख्स ने खाया है। तुम्हारे साथी के पास 5 रोटियां थीं, उसके बदले में उसके टुकड़े 15 बने, जिनमें से 8 टुकड़े तुम्हारे साथी ने खा लिए। बाकी बचे 7 टुकड़े जो तीसरे साहब ने खाए। तो मालूम हुआ कि उस शख्स ने तुम्हारी रोटी का सिर्फ 1 टुकड़ा ही खाया था, इसलिए तुम्हारा सिर्फ 1 दिरहम ही है, और तीसरे ने उस साथी की रोटी के 7 टुकड़े चूँकि खाए हैं इसलिए उसका हक 7 दिरहम बनता है। वो शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के इस फैसले को सुनकर हैरान भी हो गया और आपके फ़ैसले पे राज़ी भी हो गया और उसको दिल से तस्लीम भी कर ली। गौर फरमाइए कि मुकदमा कितना पेचीदा था
کہ 8 روٹیوں کو برابر 3 بندوں پہ تقسیم کرنا تھا، اور کتنی آسانی کے ساتھ جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کر دیا۔ اس میں سے حساب کے جو اصول ہیں تقسیم کرنے کے، وہ اس کو بھی بڑے واضح طور پر جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے سکھا دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مزید اچھی اخلاقی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔